बीजेपी वाले लोग आज तक ले कुछ अच्छा बोला है? आज तक ले कोई अच्छा ट्वीट किया है? पिछले 9 सालों में आपके नरेंद्र मोदी जी किए क्या है? कभी कॉलर पकड़ के और जबरदस्ती वोट दिलवाना कमल पे। कंस किस में भरा है? टोटल बीजेपी में भरा है कंस। कंस कौन है? सबसे नंबर 1 में नरेंद्र मोदी जी कंस है, जो बेटी बहन का इज्जत जाते रहा और ये 77 दिन तक नरेंद्र मोदी जी सोए। लास्ट पे भी ये बीजेपी वाले लोग राजनीति करते हैं। ये कंस नहीं है तो कौन है? ये बीजेपी वाले लोग खरीद के लाता है, भाड़ा पर लेकर आता है। नहीं तो यादव अब मुसलमान टूटने वाला है, कभी बीजेपी के कहने से हो जाएगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, अब नहीं चलेगा। ये बीजेपी वाले लोग पगला गए हैं। ये बीजेपी वाले लोगों का तो शुरू से आदत है टिप्पणी टिप्पणी करने के लिए। अगर गरीब 10,000 लोन ले लेता है तो उनके घर ईडी, सीबीआई, प्रशासन पहुंच जाएगा। ये बहनों, सिलेंडर पे तो 200 रुपया कम कर दिए। किसके बाप का वो 200 रुपया है? जनता ही का 200 रुपया कम करके आप बहुत हीरो बन रहे हैं, बहुत स्मार्ट बन रहे हैं। 2024 में अब कमल खिलने वाला नहीं है, कमल मुरझा गया। ये क्या है? नित्यानंद कौन है? ये क्या चीज है? नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार। अरे बाप रे, नेक्स्ट सीएम है। सीएम बनने की आपकी औकात है? पहले जाइए आप शीशा में अपना शक्ल देखिए। जो कृष्ण के वंशज होंगे वो गुजरात वाले मोदी जी के साथ रहेंगे और जो कंस के वंशज होंगे वो लालू प्रसाद यादव के साथ रहेंगे। साफ शब्दों में नवल किशोर यादव जो भाजपा के एमएलसी हैं उन्होंने कह दिया है। और अभी हमारे साथ आरजेडी के नेत्री नशीमा जमाल हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि क्या लग रहा है, अब लालू यादव कंस हो गए हैं? कंस तो नरेंद्र मोदी जी हैं। कंस नरेंद्र मोदी है। शायद ये बीजेपी वाले लोगों को मतलब पिछले 9 साल का कहानी नहीं दिखता है। जो इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितने पिछले 9 सालों में जुमला किए, जुमलाबाजी देते आए, जनता को ठगे, जनता को बेवकूफ बनाए, जनता को ठग के अडानी को भरे, तो शायद ये बीजेपी वाले लोगों को नहीं दिखता है और उनको नहीं दिख रहा है। अरे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे वो चीज है जिसको कहते हैं गरीब के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, तो वो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। ये बीजेपी वाले लोगों को कहने से कोई फर्क पड़ता है क्या? बीजेपी वाले लोग आज तक ले कुछ अच्छा बोला है? आज तक ले कोई अच्छा ट्वीट किया है? आज तक ले कुछ अच्छा आप सुने हैं कभी भी पिछले 9 सालों में? मैं तो पूछना चाह रही हूँ कि ये बीजेपी वाले लोगों से कि पिछले 9 सालों में आपके नरेंद्र मोदी जी किए क्या है? कभी कॉलर पकड़ के और जबरदस्ती वोट दिलवाना कमल पे। अरे आप कमल पे वोट दीजिएगा, नहीं तो जेल भेज देंगे। ये बीजेपी वाले लोग ये तो कुछ करने की इनकी औकात नहीं है। अगर औकात रहती ना तो जो मणिपुर में बेटी बहन का इज्जत का हिस्सा ये नहीं दिख रहा है क्या बीजेपी वाले लोगों को? जो बिल्किस बानो के को छुड़ाया गया ये बीजेपी को नहीं दिख रहा है? जो पहलवान बेटी को किया गया अत्याचार, ब्रिजभूषण थी एक, ये सब नहीं दिख रहा? कहीं ना कहीं बीजेपी वाले लोगों को ये सब दिख नहीं रहा है। बीजेपी 2024 को लेके एकदम बोलते हैं ना कि आंख से कुछ नहीं दिख रहा है, मोतियाबिंद छा गया है। लालू यादव को कंस बता। सुनिए ना, ये तो जनता की पुकार कहती है और ये जनता कहता है कि हमारा नेता कौन है और गरीब के मसीहा कौन है। बच्चा बच्चा कहता है कि गरीब के मसीहा एक ही है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। और कंस की बातें आप कर रहे हैं, तो कंस किस में भरा है? टोटल बीजेपी में भरा है कंस। कंस कौन है? सबसे नंबर 1 में नरेंद्र मोदी जी कंस है, जो बेटी बहन का इज्जत जाते रहा और ये 77 दिन तक नरेंद्र मोदी जी सोए पे भी ये राजनीति करते हैं। लास्ट पे भी ये बीजेपी वाले लोग राजनीति करते हैं। ये कंस नहीं है तो कौन है? इनके जमाने में बेटी सेफ है? कहीं नहीं। बेटी यही कह रही है मोदी भगाओ, बेटी को अगर सेफ रखना है तो मोदी भगाओ, देश बचाओ। ये भाजपा वाले लोगों को बोलने से महागठबंधन पे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। यादव चल गया। मेरी बात सुनिए ना, यादव को सम्मेलन करवा के 21,000 यादव को शामिल कर लिए भाजपा वाले। मेरी बात सुनिएगा ना, ये लोग तो बहुत पहले ही से ये लोग करता है, पिछले 9 सालों से ही तो ये करता है। जब कुछ मीटिंग होता है तो भाड़ा पे लेकर आता है लोग, 500 रुपया पे खरीद के ये लोग लेकर आता है। ये बीजेपी वाले लोग क्या कहेंगे? बीजेपी वाला लोग, ये बीजेपी वाले लोग खरीद के लाता है, भाड़ा पर लेकर आता है। नहीं तो यादव अब मुसलमान टूटने वाला है, कभी बीजेपी के कहने से हो जाएगा। बीजेपी के कहने से वोट हमारा, राज तुम्हारा, अब नहीं चलेगा। अब जनता इनकी औकात 2024 में जनता, जिस जनता को आप रोजगार देना चाहिए उस जनता को आप तलवार थमा दिए और फिर बात करते हैं कि 2024 में झंडा लहराते आएंगे। तो 2024 में आप जान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी की
औकात जनता दिखा देगी कि इनकी औकात क्या है। और जनता यही मांगती है, एयरपोर्ट, एम्स, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, खाने पे जीएसटी, ट्रेन बेच दिए, प्लेन बेच दिए, एलआईसी बेच दिए, बिजली बेच दिए। और फिर ये बीजेपी वाले लोग पगला गए हैं। ये बीजेपी वाले लोगों का तो शुरू से आदत है टिप्पणी टिप्पणी करने के लिए। मैं पूछ रही हूँ कि प्रधानमंत्री पिछले 9 सालों में क्या किए, मुझे बताइए ना। अरे सिलेंडर महंगा कर दिए, पूंजीपतियों को 11,000 करोड़ माफ किए, और अगर गरीब 10,000 लोन ले लेता है तो उनके घर ईडी, सीबीआई, प्रशासन पहुंच जाएगा। और 72,000 करोड़ एनपीए लोन माफ किए हैं। ये क्या है? ये सब तो जानता ही का है ना। और नरेंद्र मोदी जी 200 रुपया, ये बहनों सिलेंडर पे तो 200 रुपया कम कर दिए। किसके बाप का वो 200 रुपया है? जनता का पैसा है। और अब जनता ही का 200 रुपया कम करके आप बहुत हीरो बन रहे हैं, बहुत स्मार्ट बन रहे हैं। ये आप जान लीजिए कि 2024 में अब कमल खिलने वाला नहीं है, कमल मुरझा गया। और सब जनता यही कह रहा है, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कह दो औकात में रहे, पक्का एकदम। और रहा बात यादव, ये बीजेपी वाले लोग क्या कहेंगे? ये बीजेपी वाले लोग उसमें दो नेता हैं जो भाजपा में, जो कोई परसों यादव सम्मेलन कराए थे, लगभग 1.5 लाख यादव को एकजुट कर लिए थे। अब वो कह रहे हैं नित्यानंद राय कि लालू यादव ने कहा था कि तेज प्रताप यादव को हम खड़ा करवा देंगे तो नित्यानंद राय हवा में उड़ जाएगा। तो बोले ना कि अगर वहां से चुनाव अगर जीत जाता है तो हम राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। कौन? अरे ये बेजान आदमी की आप क्या बातें करते हैं? ये क्या है? नित्यानंद कौन है? ये क्या चीज है? नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार। अरे बाप रे, नेक्स्ट सीएम है। अरे ये बीजेपी वाले लोग इतने अंधभक्त हो गए हैं, इतने अनहरा गए कि इन लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। अरे आप जाइए, जितना जनता को जुमला बनाए और जितना वादा किए पहले वो वादा पूरा कीजिए और बेटी बहन को इंसाफ दिलाइए, तब सीएम बनिएगा। और सीएम बनने की आपकी औकात है, पहले जाइए आप शीशा में अपना शक्ल देखिए, तब सीएम बनने। बीजेपी वाले लोगों का क्या बात करूं, बीजेपी वाले लोग तो शुरू से ही ख्याली पुलाव बनाते हैं, और शुरू से ही आदत है इनको ख्याली पुलाव बनाने के लिए। इनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। इनका सपना 2024 में जनता उखाड़ के फेंकने वाली है। तो ये थी नसीमा जमाल, जो साफ शब्दों में कहा कि जिस तरह से बीजेपी वाले लोग आतंक फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, वादा करके पूरा नहीं करते हैं, इस बार 2024 में दिखा दिया। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दे, फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।